इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मानसिक शांति के साथ साथ NPS जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी NPS से जुड़ सकता है। किसी भी POP जैसे बैंकों, NBFC के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS जरूरी है। Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रंगा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं। आज के कार्यक्रम में चर्चा के लिए आमंत्रित है आर्थिक विशेषज्ञ श्री कुमार बिजोय। बिजोय जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है एस रंगाबाश्यम। Thank you, Sonu. The top stories. Key domestic indices fall around 0.5%. Sensex closes at 70,701, while Nifty settles at 21,353. China's composite index surges 3%, and Brent crude price rises more than 1%, trades at $81 per barrel. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगभग 0.5% की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 70,701 पर बंद हुआ। निफ्टी 21,353 पर हुआ दर्ज। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 3% के उछाल में रहा और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य 1% से अधिक बढ़ा, $81 प्रति बैरल पर जा पहुंचा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक लगभग 0.5% की गिरावट में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.51% की मंदी से 360 अंक कम होकर 70,701 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.47% की मंदी से 101 अंक कम होकर 21,353 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो BSE मिड कैप सूचकांक 0.36% के नुकसान में रहा। हालांकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.54% की बढ़त दर्ज हुई। Well, as Sonu just mentioned, key domestic indices declined around 0.5% amid mixed cues from the global stock markets. Sensex fell 360 points or 0.51% to close at 70,701. While the Nifty also lost 101 points or 0.47% to close at 21,353. In the broader market, at the BSE, the mid-cap index fell 0.36%, while the small-cap index actually gained 0.54%. In the Sensex pack, shares of 11 companies appreciated while 19 declined. NTPC gained 1.84%, ICICI Bank rose 1.07% and IndusInd Bank added 1%. On the other hand, Tech Mahindra plunged 6.12%, Bharti Airtel dipped 2.57% and ITC was down 1.78%. In sectoral indices at the BSE, 11 sectors gained while 9 sectors declined. Power sector gained 1.76%, utilities rose 1.63%, services added 0.76% while consumer discretionary remained unchanged. On the other hand, tech sector declined 1.39%, IT fell 1.23% and telecommunications slipped 1.21%. The overall market breadth was positive as shares of 2,130 companies appreciated while those of 1,681 declined. A total of 88 shares, however, remained unchanged. और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपए 13 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में मंदी दर्शाता हुआ 103.18 पर था। बिजॉय जी, अगर हम स्टॉक मार्केट को देखें तो ये सप्ताह 3 दिनों का ही था, सिर्फ 3 सप्ताह हो गया, कारोबारी सप्ताह समाप्त हो गया है और हमने रोलर कोस्टर राइड देखी है। एक दिन गिरा बाजार, फिर कल हमने अच्छी खासी बढ़त देखी और आज फिर हल्की गिरावट है तुलनात्मक रूप से, एंड टोटल अबाउट 730 पॉइंट्स गिरा है पूरे वीक में। कैसे देखते हैं आप अभी टेल विंड्स, हेड विंड्स, जो पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स का क्या संतुलन है? ऐसा है इसमें कि दोनों फैक्टर, डोमेस्टिक फैक्टर और इंटरनेशनल फैक्टर, ग्लोबल क्लू, दोनों का दोनों फैक्टर मार्केट को इफेक्ट कर रहा है। अभी डोमेस्टिक ज़्यादा है, इंटरनेशनल थोड़ा कम है, लेकिन आज थोड़ा इंटरनेशनल का इफेक्ट रहा था। इस मार्केट में अगर आप देखेंगे, जैसे आपने पहले ही कहा कि मार्केट एक शॉर्टर ड्यूरेशन का था, 3 ही दिन का वीक था, और आगे भी आप देखिएगा कि 2 ही वर्किंग डे हैं जिसमें इमीडिएटली आप बजट डे है। तो ऐसे बजट तो कंप्लीट बजट इस बार नहीं है, फिर भी एक एक्सपेक्टेशन है कि जो भी सिग्नल होगा वो सामने मिलेगा। तो नॉर्मली जब इस तरह के बड़े इवेंट होते हैं, इकोनॉमिक इवेंट होते हैं और प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाता है, तो आप इसको एक फैक्टर तो ये ले सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी है, क्योंकि आप देखिएगा इंट्रा इंडस्ट्री भी, अगर कुछ बैंक देखिए पॉजिटिव है, कुछ बैंक नेगेटिव है, तो ये सेक्टोरल इम्पैक्ट नहीं मानेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर यूएस से भी आया है, तो यूएस के न्यूज़ में यह है कि उनका जो फेड रिजर्व का जो रेट कट की बात थी वो भी फिलहाल टलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर रेट कट अगर नहीं होने जा रहा है तो जो इफेक्टिव रिटर्न है, जो रियल रिटर्न है, दैट रिटर्न वो वहाँ मिलेगा। और जब वो रिटर्न मिलेगा तो होता क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, स्पेशली एफपीआईज हैं, वो नॉर्मली मनी को थोड़ा सा ट्रांसमिट करते हैं और लेके चले जाते हैं, उस तरफ वो लेके जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि जब बजट से पहले का या जो क्लोजिंग पीरियड होता है तो नए प्रोजेक्ट नॉर्मली लॉन्च कम हो पाते हैं, तो उस पीरियड में भी थोड़े फाइनेंशियल सेक्टर्स जो होते हैं वो डाउन होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट आज के सेक्टर में भी देखिएगा कि स्मॉल स्केल स्मॉल कैप ने अपना एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और दोनों चीज़ है, अगर मिड डे तक मार्केट था, मिड डे तक मार्केट 1% के आसपास डाउन था और उसके बाद मार्केट आप देखिएगा कि पोस्ट लंच रिकवर किया है और लास्ट के 1.5 आवर ट्रेडिंग में रिकवरी की है। इसका मतलब कि फंडामेंटली कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और इसको एक नॉर्मल वे में मार्केट को देखा जा सकता है। और 70,000 के पास अगर 0.5% या इवन अप टू 1% का मूवमेंट आज के डेट में, इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में, अब एक normal volatility, we have to be used to be of that volatility. Yeah. Mr. Vijay, that's what I wanted to bring in this point. At these levels, 71,000 or 72,000 for the Sensex and 21,000 plus for the Nifty, there seems to be quite a resilience in the market. Earlier people were guessing that probably after hitting 72 there will be a major correction, say of 5,000-6,000 points. But that didn't happen, as you say, 500 points here and there. That's really very, very right you said. And what is that? If you look into the infrastructure expenditure of the government and the kind of capex is there in the country, which is making country fundamentally strong. And if one of the study, if I refer, which is of World Bank study, and a long back it has got a relationship, that if you have somewhere around 4% growth in your infrastructure, then in that case you are turning to 1% growth in GDP. And that GDP growth rate which is going to be there, so it is not only the present, even future has to be discounted to present. And you will find out that ultimately we are very hopeful and we are very positive into this. Expecting that are all the reports which is coming from multilateral agencies, those are positive to India, and that's why there is a huge potential. And the way now even foreign investors are looking that India will have a long-term good investment. So we feel it is not a kind of more than consolidation. Rather it is good for market. Instead of having a long rally, if you keep on consolidating again and again at a certain step and then take a further move, it is more strong. And it is along with the economy also. इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक
और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back, listeners. You are tuned in to Market Mantra on Akashvani and continuing our discussion. Mr. Vijay, what would you say? Are the domestic institutional investors pumping in money, or the foreign institutional investors, or is it just the retail investors pumping in money? I think I'll say here it is all three. And especially particularly when the foreign investors starts pulling out the money, at that point of time domestic investment increases, more buyers appear, and especially the domestic institutions, they start buying it, and that is reflected in a long run that you'll find out participation of domestic investors are really now significant. It is not that it has become a proxy to the foreign investors. So that's one aspect, and another aspect is there a lot of sectors which is expected to perform in a long run, and that's why that strength is available, fundamental strength is available to the market. और अभी आपने मेंशन किया था कि अगले वीक बजट एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इवेंट होने वाला है जो बाजार को भी प्रभावित कर सकता है। सो एक प्री बजट रैली की क्या आपको आशा है अगले सप्ताह, और बजट से आपको क्या मेजर एक्सपेक्टेशंस हैं, बाजार को क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी? मार्केट में ऐसा लग रहा है जैसे कि जहाँ तक इलेक्शंस की बात है तो ये मालूम है कि ये बजट वोट ऑन अकाउंट ही है, छोटा बजट है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि शायद गवर्नेंस कंटिन्यू भी कर सकती है। तो क्या होगा कि जो पॉलिसी फ्रेम है वो क्लियर है, और इस पॉलिसी फ्रेम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होना है वो होगा। अब दो सेगमेंट ऐसा, अगर मान लीजिए एनर्जी सेक्टर को देखिएगा, जैसे ये एक्सपेक्टेशन है बजट से कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, या और सब जो जितने सेगमेंट हैं, ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा करेंगे। तो एक तरह से मान के चलिए आपकी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, लेकिन मार्केट अपना जो मूड बना रखा है वो अभी कंटिन्यू करेगा। Yeah. Mr. Vijay, let's also talk about interest rates. In the first week of February, the Reserve Bank of India will have its bi-monthly monetary policy review. What would you expect? Some change from the earlier stance of no change in interest rates, or some cut in interest rates? To boost economy, cuts should be expected, but normally keeping inflation right now in mind, and the way it is there, immediately I have a little doubt that committee will take a cut route, at least in the immediate effect. Why I am expecting personally that cut should be there, because being a February month and just in 2 months of closure, your performance is going to be measured. Yeah. By 31st March you make it. So if that is the point where lot of investment could be, especially the retail investment could be made, and if cut is declared and transmitted to the common people, then in that case investment boost will be, and when you have investment boost, then that creates capacity and which increases the income generations. So that is what expectations. तो काफ़ी समय से जो उच्च दरों पर चल रहा है ब्याज दर और टाइट लिक्विडिटी के बारे में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ कंडीशंस अभी थोड़ी टफ है? अभी बैंकिंग सेक्टर के लिए अभी कंडीशन टफ है, और ख़ास करके जो अभी ये देखना, ऐसे पीछे तो पिछले 2 साल में जो उनका रिकवरी रहा है, स्पेशली जो एनपीए रिकवरी रहा है, वो इतना इम्प्रेसिव रहा है जिससे लगता है कि अब उनके जो काले बादल थे वो बहुत हद तक छट चुके हैं। लेकिन अभी भी जो एकोमोडेटिव अप्रोच उनका जो है वो मेंटेन रहेगा, और जब तक वो क्लियर कट विजिबिलिटी ना हो जाए कि आने वाले पीरियड में उनका रेवेन्यू फ्लो ठीक होगा, तब तक वो थोड़ा सा टाइट रखेंगे। लेकिन अगर 22-23 का आप अगर देखेंगे कंप्लीट उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, तो बैंकिंग सेक्टर हैज रियली आउट परफॉर्म्ड अदर सेक्टर्स। दैट इज रियली वेरी गुड। कमर्शियल बैंक जो है उसकी आज मीटिंग है, इनफैक्ट अभी कुछ ही पलों में होने वाली है मीटिंग। तो क्या आपको एक्सपेक्टेशन है? रेट कट की जो बात कर रहे थे रंगा, क्या उसके बारे में कुछ आशाएं बंधे?
थोड़ा रेट कट की उम्मीद तो उनके यहाँ भी अब कम हो रही है। रेट कट जो एक्सपेक्टेड था, अभी रेट कट शायद वो डिफर करें, क्योंकि हर कोई भी रेट कट उस लेवल पे नहीं करना चाहता है, क्योंकि रेट कट करते ही इमीडिएट प्राइम इम्पैक्ट आता है उनके इन्वेस्टमेंट पे। और अगर आपके जो मेजर मार्केट्स अगर वो रेट कट नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि फेड रिजर्व जो है अभी रेट कट के मूड को डिफर करना चाह रहा है, जो अभी न्यूज़ है उस तरीके से, तो यूरोपियन भी इमीडिएटली रेट कट से शायद बचने की कोशिश करेंगे, वो डिफर करेंगे। Yeah, Mr. Vijay, like as Sonu was also mentioning, liquidity issues are propping up in the system. So maybe, repo and reverse repo rate may not be touched. But what about the CRR, the cash reserve ratio? Do you think the RBI would like to tinker it so that the liquidity situation improves? CRR, I think right now they will not touch the CRR also. The reason is very simple, because until unless you're very confident for the next quarter and next to next quarter, you will not like to touch those rates which are having a long impact and which actually peers down to a greater extent just by having CRR. Tinker with the CRR. CRR. Yes. और बिजॉय जी, जो अभी लेवल्स हैं मार्केट्स के, सेंसेक्स 70,500 प्लस है, निफ्टी 21,000 से ऊपर है, और जैसे रंगा कह रहे थे कि बहुत हालांकि थोड़ी सी नीचे आए हैं हाई ऑल टाइम हाई से, बट स्टिल दे आर वेरी हाई लेवल्स। सो लोगों के लिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है मार्केट में, और दूसरे उस कैटेगरी के लिए जो इन्वेस्टेड नहीं है और जिनको अब लग रहा है कि शायद हमें घुसना चाहिए बाजार में। ओके, फर्स्ट कैटेगरी वाले जो आप बताए, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, दे कैन गो एज पर देयर स्ट्रेटेजिक मूव, जो उनका अपना मूव है, क्योंकि मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और पॉजिटिव न्यूज़ फंडामेंटली इकोनॉमी में आ रहे हैं और आएंगे भी आगे पॉलिसीज में। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि आप इन्वेस्टेड रहें। हाँ, थोड़ा सा सावधानी ये बरतने की ज़रूरत होती है, जहाँ अपॉर्चुनिटी है, जिस केस में जहाँ मूवमेंट ज़्यादा है उसको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो न्यू इन्वेस्टर हैं और अगर उनको मार्केट का नॉलेज है तब इस मार्केट में इन करें, अदरवाइज उनके लिए थोड़ा सा अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं या मनी को थोड़ा सेफ प्ले करें, और अगर यहाँ इन्वेस्ट करना भी है तो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के करें, कुछ वैसे सेक्टर को ध्यान में रख के करें जो आने वाले टाइम में परफॉर्म करने जा रहा है। Or should they wait in the sidelines for a major correction so that they can enter the market? That could be one very good part. If they can wait and they can have a correction, at least even 2 to 3% correction, they can enter in the market at that point of time, so that if market revert back to their original position, they will be in positive. That's true. Well, let's move on and take a look at some of the other news items that we are tracking for you this evening. Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Shri Purushottam Rupala, will attend the National Conference on Promotion of Seaweed Cultivation on the 27th of January at Koteshwar, Kori Creek in Kutch, Gujarat. Around 300 participants are expected to participate in the event, including policymakers, central and state fisheries officials, researchers, seaweed farmers, representatives from local Gram Panchayat, self-help groups, fishery and farmer producer organizations, cooperative societies and others. The conference is expected to provide an opportunity to bring together all the stakeholders, particularly small entrepreneurs and farmers, at one platform to learn about the best practices in seaweed cultivation, exchange ideas with the seaweed and industry experts, and provide an on-field demonstration of seaweed cultivation at Kori Creek. It also intends to provide networking opportunity to the entrepreneurs. और अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख था, सिवाय सिंगापुर के, जहां का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.2% के नुकसान पर बंद हुआ। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 3% के उछाल में रहा और हांगकांग का हैंगसेंग 1.9% बढ़कर बंद हुआ। जापान के निक्केई और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी दोनों में 0.03% की मामूली बढ़त दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां मंदी का रुख था। फ्रांस का कैक 0.4% के नुकसान पर था। जर्मनी के डैक्स में 0.34% की मंदी चल रही थी और लंदन का फुटसी 0.2% के नुकसान पर था। विजय जी, आज हमने चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 3% का उछाल देखा है। जो चाइना में स्टिमुलस की बात हो रही है और वहाँ का जो रिजर्व रेशियो, बैंक रिजर्व रेशियो उन्होंने कम किया है और लिक्विडिटी बढ़ाई है।
क्या इसका सीधा असर हम मार्केट्स पर देख रहे हैं, और आप स्टिमुलस के और क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं आपके विचार में? एक्चुअली जिस तरीके से रिसेशन ग्रिप में था चाइना, और अभी जो चाइना ने जो वहाँ भी काफ़ी पॉलिसी रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े हैं, बिकॉज एक लीडिंग इकोनॉमी है एंड सर्टेन डायमेंशंस में आप कह सकते हैं कि वो अपने ग्रोथ रेट को मेंटेन करना चाहेगी, तो उस केस में जो पॉलिसी रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसी का इम्पैक्ट ये आपको दिख रहा है। और अभी वो लिक्विडिटी तो पंप कर ही रहे हैं, इवन थोड़े से पॉलिसी ईज वो कर रहे हैं ताकि जो परफॉर्मेंस, जैसे जितने भी जो सिक यूनिट होते चले जा रहे हैं उनको वापस कर सके, पीरियड उनका एक्सटेंड किया जा सके, इन सब पे काफ़ी पॉलिसी में चेंज आ रहा है, और ये सब अल्टीमेटली इकोनॉमी को पॉजिटिव वे में ले जाएगा। तो रिकवरी के होप हैं, और वो होप अभी मार्केट में रिफ्लेक्ट हुआ है। Well, listeners, you are tuned in to our business program, Market Mantra on Akashvani. It's time now for a quick commercial break. जीवन में स्थिरता के साथ साथ एनपीएस आपको आर्थिक आजादी भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back, listeners. You are tuned in to Market Mantra on Akashvani. Let's move on and take a look at the American markets. 2 out of the 3 major US indices witnessed gains yesterday. The Dow Jones Industrial Average fell 0.26%. The Nasdaq Composite Index gained 0.36%, and the S&P 500 rose 0.08%. Mr. Vijay, as far as the international markets are concerned, what would you say, despite the geopolitical tensions, especially Ukraine and the problem in West Asia, it seems as if the stock markets across the globe have kind of discounted whatever is happening geopolitically? Very correct. This tension, which is, if suppose something is coming as a surprise, then market reacts. If surprise is not there, and if it is a persistent continuation of even a negative factor, then in that case market digests it faster. And after that, market starts ignoring those factors and start responding if any kind of a normal direct economic impact components are there. And as I was mentioning related to US rates and US part, you'll find out that those components are very natural and normal components, which is giving a positive feel to the market, and that's why market is on move. But it's not a very big move. It is a normal things. Normal movement has to be there, because you can't have that return will be there and a standard deviation will not be there. Can't be possible here. That change is expected. So it is very much in a natural and normal line. But certainly now US is slowly also going into election modes, and the kind of disturbances which is there. Come back to our domestic elections as such. Elections just a couple of months away. Analysts often say that the election season, election festival, the festival of democracy is also a time when spending goes up substantially, and which has an impact on the economy and then a cascading effect on the stock markets. Very correct, especially the FMCG. Mm-hmm. And that kind of which is actually needed during those parts. See, normal it is sometime. It has been perceived to be that from a big pocket it keeps on distributing to a small pockets, and this is a kind of a special season. Yeah. So if that's the way it is going to be there, then in that case certainly it is considered positive in the market, and demand is increasing, so certainly the performance of the company will be increasing, and that's why whether what will be the result of election is immaterial, market will have that kind of a positive sense. बिजॉय जी, ब्रीफली जो यूएस 10-year बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफ़ी बढ़ रही हैं, 4% से ऊपर चली गई हैं, और इसे रिस्क ऑफ सेंटिमेंट का एक सूचक माना जाता है। और हमने देखा भी है कि एफपीआईज ने भारतीय बाजार से काफ़ी पैसे निकाले हैं पिछले कुछ सेशंस में। तो ये आपको क्या लगता है, ये जो बॉन्ड यील्ड्स हैं ये फर्म बनी रहेंगी या नीचे आने की उम्मीद की जा सकती है? थोड़ा सा नीचे आने की उम्मीद है, और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट पैरिटी की ज़रूरत होगी, और रियल इंटरेस्ट रेट पैरिटी अगर जिस तरीके से वो इन्फ्लेशन कंटेन कर लेते हैं, और अगर ये रेट को नीचे नहीं करेंगे तो रियल रेट
हाई हो जाएगा और उस रियल रेट हाई होने में कैरी ट्रेड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उस केस में कभी कोई नहीं चाहेगा कि एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन को क्रिएट करके आगे रखा जाए, तो इसलिए उम्मीद है कि एक पीरियड में, एक लंबे पीरियड में आके वो इन्फ्लेशन के साथ साथ अपने रेट को कट करेंगे। इसीलिए वो सिर्फ डिफरमेंट है, रेट कट से डिनायल नहीं है। जी। Let's move on and take a look at the oil prices as well. Crude oil prices rose more than 1% today. In intraday trade, Brent crude was trading at 1.32% higher at $81.10 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was also trading up 1.45% at $76.18 per barrel when reports last came in. As far as international crude oil prices are concerned, more or less, hovering in that region of, between $80 and $85, despite, intervention of the oil cartel, OPEC, with, production cuts. But the price has been hovering and has been quite stable as such. Very correct. See, oil price at this level is going to continue for a longer period. The reason is very simple, because if you increase the price immediately, alternative sources of energy will become competitive in nature. So if you have to sustain, especially for the oil producing economy, they have to have that price should not overshoot to a greater extent, so that alternative sources should become cheaper for the people. Maybe it is solar or other renewable energies are also there, because speed will be increasing. Anyway, in a long run it is going to be there. There has to be energy transformation. Yeah. But at least in the immediate near future, you will find out it will not be able to sustain. A spike could be possible, but it will not be able to sustain above 95 or some 1995 to that way, and much lower will also not be possible. That's true. To talk about the domestic oil prices, what would you say? They have been stable since May 2022. Can we expect some downward revision and benefit to the consumers? Maybe very small. That also through the tax cut, not through the price cut to a great extent. And so because the kind of, even I think oil bond component, yet it is not over. So that burden is continuing. So I'm expecting only a small tinkering will take place just to have some pleasant wave in the, otherwise it is not. अब चलते हैं प्रेशियस मेटल्स की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाला सोना 75 रुपए की गिरावट से 61,910 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 20 रुपए बढ़कर 71,890 रुपए प्रति किलो पर थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय जी, आप आए और आपने विभिन्न विषयों पर हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी। धन्यवाद। And before we close, a quick look at the top stories. Key domestic indices fall around 0.5%. Sensex closes at 70,701, while Nifty settles at 21,353. China's composite index surges 3%, and Brent crude prices rises more than 1%, trades at $81 per barrel. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Market